उखाड़ फेंकने की वोट करेगी ना कि हर घर से महिला निकल के देखेगा, सबसे पहले जेंट्स से ज्यादा महिला का लाइन लगा हुआ रहेगा बूथ पर जाके। बूथ पर जब जाइएगा तो देखिएगा पर हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे सबको लड़ाओ, फूट डालो और शासन करो। तो अब बिहार की जनता का, पूरे देश की जनता इस बात को समझ गई है। पूरे देश में मोदी विरोधी हवा चल रही। बड़ी बीजेपी की महिला अबीर गुलाल खेल रही थी। जिस समय कहा कि नारी बंधन आया है, नारी शक्ति आया, उस समय बड़ी अबीर खेल रही थी। आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता महिला है वो आज देखे कि हमारे तेजस्वी जी वर्तमान हमारे राज्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। धन्यवाद। याद होगा आप लोग को, मीडिया भाई, जो चूड़ी ऐसे स्मृति ईरानी क्या कही थी कि सिलेंडर का दाम देखिए, हमारी मोदी जी आएंगे तो ये चूड़ी पहन लो। चूड़ी नवरात्रि से एक दिन पूर्व मछली, चावल और संतरा के खाने पर बहुत विवाद चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? मैंने ये कोई विषय नहीं है हमारी प्रतिक्रिया का, अन्य विषय होना चाहिए जी। हम लोग के हिसाब से देश स्वतंत्र है और हर चीज़ की स्वतंत्रता है, किसी को मानने न मानने। ये देश की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना धर्म चुनता है, अपना विचार चुनता है, अपनी संस्कृति चुनता है। यही तो विविधता में एकता का प्रतीक है देश। तो मैं समझता हूँ कि यह कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए था। मुझे हालांकि जानकारी नहीं है कि आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि ये आज के विवाद का विषय, आज का विषय जो होना चाहिए था वो बेरोजगारी जो मुँह बाए खड़ी है वो होना चाहिए था कि रोजगार कैसे देंगे, गरीबी जो है उसको कैसे उन्मूलन करेंगे। मैंने लोगों के ज़मीन पर्चा नहीं मिला, उनको पर्चा कैसे देंगे, पढ़ाई कैसे कराएंगे, विद्यालय की स्थिति कैसे सुधरे, ये विषय होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वह मेरे लिए बिल्कुल कोई सब्जेक्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी तक ने इस बात को बड़ा ही अपने रैली में पुरजोर तरीके से रखा है कि यहाँ पर मुगल की तरह यहाँ पर सब कुछ जो है सत्ता लाने की तैयारी चल रही है, और जिस तरह मुगल शासनकाल में हुआ करता था उस तरह तेजस्वी यहाँ पर लोगों को मछली खाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक धर्म विशेष पर कैसे टारगेट किया जा रहा है। हमें आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री का ध्यान इतनी छोटी छोटी चीज़ों की तरफ चला गया। इसका मतलब वो डरे हुए हैं। और तेजस्वी किस समय पानी पीते हैं, किस समय बैठते हैं, यदि उस पर ध्यान देश के प्रधानमंत्री का चला गया तो आप मान लीजिए कि वो बिल्कुल अब हार चुके हैं। धन्यवाद। मैडम अपना परिचय बताते हुए बताएंगे कि अभी जो आरजेडी का माहौल है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से बताती है, लेकिन आप बताएंगे कि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता जो हैं वो बेरोजगारी की बात छोड़ के, गरीबी की बात छोड़ के मछली और चावल पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले नंबर मैं अपना परिचय देना चाहूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजद महिला सेल, और मेरा घर लालगंज विधानसभा भगवानपुर से मैं आती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी जो है पक्का झूठा पार्टी, जिसको हम यही कहेंगे, उसके पास तो मुद्दा है ही नहीं, तो क्या बनाएगा। मछली दिखाता है तो ऑरेंज दिखाता है, तेजस्वी जी खाना क्या खा रहे, बस वही सिर्फ बचा हुआ है उनके पास में, चूंकि मुद्दा है ही नहीं। हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो काम करके दिखाया है, जनता जाग गई है कि हमारे तेजस्वी जी आएंगे तो तभी हम लोग सरकार में आएंगे, जो कि उसकी झूठी। आप बताएंगे, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, तेजस्वी जी क्या खाते हैं वो सब कुछ ध्यान उनका रहता है। तेजस्वी ने भी तो जो चीज़ खाया, जो चीज़ घर में खाने की चीज़ें हैं कमरे के भीतर, उसको जरूरत था क्या कि कैमरे पर लाके सोशल मीडिया पर डाल के दिखाएं हम इन चीज़ों को? देखिए, चूँकि वो लोग सोशल मीडिया पे दिखाने के क्या बात है, जो फ्लाइट में बैठे तो आपस में बात करके ऐसे ही मतलब है तो अपना लंच कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया तो नरेंद्र मोदी ने इनका जिक्र कर दिया, तो तेजस्वी ने भी तो गलत किया कि उन्होंने इन चीज़ों को दिखाया, तो दिखाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि उन्होंने नवरात्रि को देखकर किसी चीज़ को मुद्दा बनाने की कोशिश की? नहीं, नवरात्रि देख के, क्योंकि उन लोग का जो हिंदू मुस्लिम जो बार बार करते रहते हैं, तो उन लोग के पास मुद्दा नहीं है, तो वो मुद्दा देने के लिए उन लोग को दिखा दिए कि देखो मुद्दा, आज मेरे जो सहनी जो है मछली समाज का जो ये चीज़ है, तुम देखो, जो वो हमारे साथ अति पिछड़ा से लेके और
जब बाप की पार्टी कहते हैं, A to Z की पार्टी कहते हैं, तो हर समाज हमारे बीजेपी को निगलेक्ट कर रही, क्योंकि बीजेपी की जितनी भी झूठी बातें हैं वो सामने समाज के बीच में अंतिम पैदान पे है, जो हर आदमी के बीच में चला, खास करके महिलाओं इस बार नरेंद्र मोदी को इतना उखाड़ फेंकने की वोट करेगी ना कि हर घर से महिला निकल के देखेगा। सबसे पहले जेंट्स से ज़्यादा महिला का लाइन लगा हुआ रहेगा बूथ पर जाके। बूथ पर जब जाइएगा तो देखिएगा कितना महिला वोट देने, क्योंकि जब GST जब लागू किया आपने, जब कभी कांग्रेस की सरकार में आपको दही न घी न चावल किसी चीज पर GST नहीं था। आज के डेट में कलम कॉपी हर चीज पर GST आपने कर दिया मोदी सरकार में। तो आपने गरीबी को मिटाया है कि आपने अमीरों को हीरा को GST कम कर दिया 18%, जो कि हीरा खरीद सकता है 18% में। GST हमने कि गरीबों को जो भोजन होता है, गरीबों को कलम पेंसिल होता है, कागज होता है, उसको आपने GST लगाने का काम किया। तो अब किसकी सरकार है बताइए ना? गरीब गुरबा की सरकार है। अब तो अंबानी का सरकार है। अंबानी को मैम एक मिनट, बीजेपी ने 17 सीट में से एक भी सीट महिलाओं को नहीं दी है, क्या कहेंगे? वो आधी आबादी की बात करती है, महिलाओं की मान और सम्मान की बात करते हैं, मगर सीट एक भी नहीं है बिहार में, 17 में एक भी नहीं दी है। उदाहरण देख ले, बड़ी बीजेपी की महिला अबीर गुलाल खेल रही थी, जिस समय कहा कि नारी बंधन आया है, नारी शक्ति आया, उस समय बड़ी अबीर खेल रही थी। आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता महिला है वो आज देखे कि हमारे तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाया। अगर नारी का सम्मान देने का काम किया तो हमारे तेजस्वी जी ने किया। और बीजेपी झूठा पार्टी ने वो नारी बंधन करते हैं और कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे उनका तो बेटी पढ़ाओ, बेटी को बलात्कार करो, मणिपुर में लंगे घुमाओ और बेटी के साथ बलात्कार करो, वही बीजेपी का मुद्दा है। और बीजेपी के पास कुछ मुद्दा नहीं, मंदिर मस्जिद अब सब जनता जाग चुकी है। मंदिर और मस्जिद कोई नहीं देखेगी। आज जनता जाग चुकी है कि नहीं, अब हमारे अधिकार की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है और संविधान के बचाने की लड़ाई है। और पूरे महिला इतनी खुश है, जो हमारी अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी को भी टिकट मिला है, जो हम लोग महिला प्रकोष्ठ से बिलोंग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आधी आबादी जग चुकी है। इस बार मोदी जी को पता चलेगा कि सांसद लोकसभा में हम लोग कैसे देते हैं, मार देते हैं। पूरे विधानसभा में देखिए 40 पार कर रहे हैं, बस उनका मुद्दा है 40 पार। सवाल है, 400 महिलाओं की आधी आबादी है तो फिर 40 में कितने सीट मिलेंगे इंडिया गठबंधन को? हम लोग पूरे पर आना जितने जा रहा है पूरे 38-37। हाँ, ये तो बता रहे हैं जो भाई साहब एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिन पर दिन हम लोग का वोट बढ़ते जा रहा है, कहीं भी गली कुछ पर जा रहे हैं हम लोग का वोट बढ़ते जा रहा है। खास करके मार्च सिलेंडर आज भी नहीं मिला। आज स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी न पहनने के, ऐसे खोल के, याद होगा आप लोग को मीडिया भाई, जो चूड़ी ऐसे स्मृति ईरानी क्या कही थी कि सिलेंडर का दाम देखिए, हमारी मोदी जी आएंगे तो ये चूड़ी पहन लो। चूड़ी खोल के देती थी ये स्मृति ईरानी। आज भैंस जो बन चुकी है पूरा खा के पूरा, क्योंकि उनके पास में ED SCD भी सब लगा के और हम लोग को आवाज को दबा देने का काम करती है। आज महिला बताएगी स्मृति ईरानी कि आपका चूड़ी खोलने का क्या होता है। आज जो सिलेंडर का दाम कितना बढ़ चुका है, हम लोग जब किचन में जाते हैं तो उज्ज्वला आपने देने का काम किया। सिलेंडर देखिए ना कहाँ फेंका गया, कितना महंगा हो गया। क्या किसके घर में सिलेंडर जल रहा है? सब लकड़ी का चूल्हा जला रहा है। आखिर आप हर जगह ठगने का काम किए हैं। अब जनता जाग चुकी है। अब आपकी बातों में अब जनता नहीं आएगी। इस बार चोट के वोट से आपको इस बार कुर्सी से हटाएगी। मोदी की गारंटी, अरे आप अपने पलटू कुमार की गारंटी तो दीजिए कि पलटू कुमार कब क्या करेंगे। अब मोदी की गारंटी देते हैं। बहुत पर हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे सबको लड़ाओ, फूट डालो और शासन करो। तो अब बिहार की जनता का, पूरे देश की जनता इस बात को समझ गई है। पूरे देश में मोदी विरोधी हवा चल रही है। मैम, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता जी का उम्मीदवार बनाया गया है। आलोक कुमार मेहता जी के लिए आप कितना सक्रिय रहेंगे और किस तरह का सपोर्ट करेंगे? किस तरह का लड़ाई हमारी है, ये आलोक जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तेजस्वी जी की है। और हम सबों के मैंने कदम से कदम मिला करके हमें चलना है और इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़के हम लोग जीतेंगे। और पातेपुर में जो हम लोग का धब्बा लगा हुआ, हम लोग के अपने कमी से, अपने लोगों की कमी से, और एक हवा बना दिया जाता पैसा का, जन और धन। तो अब जन हमारे तरफ है, वो धन लेके जाए जहाँ विदेश। तो पातेपुर से क्या इस बार धब्बा जो है से मिटेगा? निश्चित जितना का धब्बा है उतना नहीं। पातेपुर से तो मिटेगा ही मिटेगा। पूरे उजियारपुर से हम लोग लोकसभा से हम लोग जीत रहे हैं।
यही हमारा कितना का अंदाजा लग रहा है मैम, कितना वोट से जीतने की बात? अब देखिए वो तो आप लोग बताते हैं, आप लोग आकलन करते हैं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। हम लोग अच्छे वोट से जीते, हर समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप आज देखे हैं जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो लोगों में उत्साह माने जोश और खरोश है, ये नतीजा है कि हम लोग भारी मोहब्बत से जीतने जा रहे हैं। और हो सकता है कि जो वर्तमान हमारे राज्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। धन्यवाद। हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा चुनाव हेतु अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं उजियारपुर लोकसभा के, उनके लिए हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए और लोगों से विचार विमर्श किए। लोगों की मानसा और एकजुटता देख करके मुझे खुशी हुई कि सभी समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। क्या लग रहा है चुनाव में कैसा असर होने वाला है? चुनाव में तो हम लोग का बहुत ही अच्छा रहेगा और हम तो कहेंगे कि बिहार का 40 से 40 सीट पर हम लड़ाई दे रहे हैं और जीतेंगे। अगले साल आपका भी चुनाव है तो ये जोश बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। अरे मुझे बनाना है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है हम लोग को, मैंने हम सभी को मिल करके उनको मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए सभी की ज़रूरत है, सभी लोगों का A to Z की पार्टी हमारी है। तो देखने से तो आप लोग को भी महसूस होता होगा कि ये पार्टी अब जो एक लोग चिन्हित किए हुए था माई समीकरण, अब A to Z की ताकत हमें मिली है और हम इसमें लोकसभा जो हमारे 40 सीट है उस सब पे हम लोग का अच्छी लड़ाई है और उसमें से कम 30 सीट हम जीतने जा रहे हैं, कम से कम। मोदी जी 400 पार की नारा लगा रहे हैं। छोड़िए ना, अब उनके जो गठबंधन के लोग हैं वो 4000 की बात करते हैं, 400 की बात कर रहे हैं। ये हाल है, लोग मेंटल हो गए हैं। इसको मजाकिया ले रहे हैं, मजाकिया मेंटल हो गए हैं। डर है कहीं ना कहीं, डर है, माने बिहार के युवा से डर गए हैं, है ना, तेजस्वी जी से डर गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, मछली में कांटा में मछली कर रहे हैं। ये सब मेंटल होने का नतीजा है। तो बता रहे थे फ्लाइट में मछली खा रहे हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का, त्योहार का मजाक। बोलिए। कहता है मोदी साहब जी जेएमयू जो है किसनौट हमारे साथ है। कैसे किसनौट हमारे साथ है? नहीं, यादव गठबंधन एक साथ है, बढ़िया है, रहेंगे। मुस्लिम वोट भी एक साथ है रहेंगे। कैसे 400 पार कर रहे हैं? और अदर जात के भी लोग जो है से वोट देने जा रहे हैं, भूमिहार 20%। और आपसे कहते हैं हरिजन में टोटल A to Z का पार्टी है और A to Z का पार्टी रहेगा। कर रहे हैं मोदी 400 पार पूरा चैनल खरीदे हुए है कि वाकई में खरीदे हुए हैं? 400 पार जाएंगे वो लेकिन नरेंद्र मोदी को 50 सीट पर कर देना है, 50 सीट पर। तब ये बुझेगा कि अथी पैसा से अथी पैसा का ताकत और अथी के ताकत माने गरीब के ताकत में क्या अंतर है?